लोकसभा घोसी में तैयारी होगी कि निर्देश चले गए हैं कि 20-20 हजार वोट काट दो हर विधानसभा में। यूपी में एसआईआर हो रहा है। एसआईआर के बाद घोसी में उपचुनाव होगा। घोसी में लगातार उपचुनाव होता रहा है। 2019-20 में उपचुनाव हुआ था, 2023 में उपचुनाव हुआ था, अब 2026 में उपचुनाव होगा। हालांकि 25 बीत गया है, तो घोसी किसका होगा इस पर हम बात करेंगे। सुधाकर सिंह के निधन के बाद वहां पे उपचुनाव होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन आरोप भी लगा रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट में देख रहे होंगे, आरोप लगा रहे हैं कि हजारों वोट काटे जा रहे हैं। राजीव राय ने पत्र भी लिखा और अखिलेश यादव को बताया कि हजारों वोट काटे जा रहे हैं। घोसी में पहले आप जातीय समीकरण देखिए। घोसी का जातीय समीकरण है, मुस्लिम 1,10,000 हैं। घोसी में मुस्लिम 1,10,000 हैं और दलित 70,000 हैं। राजभर यादव लगभग 60 हजार हैं। चौहान 45,000 है, सवर्ण 30,000 हैं। सवर्ण जो भाजपा के साथ ज्यादा रहते हैं वो बहुत कम है। घोसी को गढ़ कहा जाता है समाजवादी पार्टी का। 2012 में सुधाकर सिंह जीते थे यहाँ पर, उस पर हम आगे बात करेंगे। हालांकि 2017 में फागू चौहान जीत गए थे भारतीय जनता पार्टी पर। कैसे जीते थे? मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी लड़े थे, अंसारी परिवार वहां पर लड़ा था। बहुत कम वोट से फागू चौहान जीते थे, फिर राज्यपाल बनाए गए। उस सब पर बात करेंगे। पहले आप जातीय समीकरण देखिए। 1,10,000 वोट जो है ये समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा। दलित भी पीडीए फार्मूले से समाजवादी पार्टी के साथ लगभग 40 से 50% तो रहेगा ही रहेगा। राजभर वोट भाजपा का हो सकता है, क्योंकि पूर्वांचल के बड़े नेता है ओम प्रकाश राजभर, वो है 7 भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन यादव वोट 60,000 है, तो 60,000 में पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा। राजभर कुछ ना कुछ समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे। 45,000 चौहान है। चौहान के बड़े नेता है दारा सिंह चौहान, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री है, तो चौहान वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा और सवर्ण वोट भी भाजपा के साथ रहेगा। तो समीकरण के हिसाब से 1,10,000 वोट और प्लस 60,000 वोट यादव मुस्लिम तो पर्याप्त हो ही रहे हैं। और सवर्ण समाज से सुधाकर सिंह आते थे, तो लगभग 12,000 राजपूत हैं वहां पे। और उनके लड़के सुजीत सिंह जो ब्लॉक प्रमुख थे, अगर वो प्रत्याशी रहेंगे तो ठाकुरों का, राजपूतों का वोट समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा। घोसी का इतिहास हम देख लेते हैं। घोसी का इतिहास 2022 के चुनाव में, जब 2022 का आम चुनाव था उत्तर प्रदेश में, तो घोसी में दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे। ये हैं दारा सिंह चौहान। देखिए दारा सिंह चौहान है, अखिलेश यादव टोपी पहना रहे हैं, इनको समाजवादी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। दारा सिंह चौहान 2017 से लेकर 2022 तक यूपी सरकार में, योगी सरकार में मंत्री थे। आखिरी समय पर जब आचार संहिता लागू हुआ तो दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी के साथ आ गए। अखिलेश यादव ने स्वागत किया और यहाँ से चुनाव लड़ाया। घोसी से चुनाव लड़ाया। तो ये हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे विजय राजभर चुनाव लड़े थे 2022 में। 2019 में जब उपचुनाव हुआ था, फागू चौहान राज्यपाल बनाए गए थे, तो ये उपचुनाव जीते थे। तो ये विधायक थे उस समय जब चुनाव लड़े थे। घोसी के बारे में चर्चा करें तो जब दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया, दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी में चले गए, तो सुधाकर सिंह को समाजवादी पार्टी ने अपने पुराने नेता को, सुधाकर सिंह को जो घोसी से विधायक थे, इनको प्रत्याशी बनाया। सुधाकर सिंह ने दारा सिंह चौहान को बहुत बड़ी हार दिया। 42,759 वोट से सुधाकर सिंह चुनाव जीते और विधायक बने, तीसरी बार विधायक बने सुधाकर सिंह। तो सुधाकर सिंह का निधन होने के बाद ये सीट रिक्त हुई। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो घोसी के चुनाव के बारे में बात करते हैं। घोसी में 2012 से क्या हुआ। 2012 में आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, 2012 से सुधाकर सिंह यहाँ पे चुनाव लड़े थे, 73,562 वोट पाए थे और फागू चौहान बसपा से लड़े थे। रनर थे फागू चौहान, 57,991 वोट पाए थे। 2012 में समाजवादी पार्टी की लहर थी, अखिलेश यादव की लहर थी। उसके बाद सुधाकर सिंह घोसी को जीत लिए थे। मुख्तार अंसारी भी चुनाव लड़े थे। मुख्तार अंसारी 2 सीटों से चुनाव लड़े थे, एक घोसी थी, एक मऊ थी। 44,000 वोट पाए थे घोसी विधानसभा में। 2017 में जब वहां चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी की बम्पर हार हुई। 47 सीट पर समाजवादी पार्टी आ गई। फागू चौहान यहाँ से विजयी हुए। विजयी कैसे हुए आप ये देखिए, पहले आंकड़ा देखिए। 88,298 वोट पाए फागू चौहान भाजपा प्रत्याशी। अब्बास अंसारी, मुख्तार अंसारी के सबसे बड़े बेटे अब्बास अंसारी बसपा से, मायावती जी की पार्टी बसपा से चुनाव लड़ते हैं, दूसरे नंबर पर रहते हैं। और सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी से तीसरे नंबर पर जाते हैं। उस समय के जो विधायक थे
सुधाकर सिंह को तीसरे नंबर पर चले गई। हो सकता है इसीलिए 2022 में अखिलेश यादव ने सुधाकर सिंह को टिकट नहीं दिया था। 81,295 वोट और 59,256 वोट ये मुस्लिम और यादव का वोट। मुस्लिमों का वोट तो अब्बास अंसारी के साथ चला गया, सुधाकर सिंह के साथ यादव और अदर जाति का वोट गया। तो इसमें लगभग 7,000 वोट से फागू चौहान जीते। फागू चौहान बाद में राज्यपाल बने तो उन्होंने इस्तीफा दिया। तो उपचुनाव हुआ, जब उपचुनाव हुआ तो भाजपा के युवा नेता विजय राजभर को चुनाव में उतारा भाजपा ने। विजय राजभर के बारे में बताया तो इनके पिताजी सब्जी बेचते थे, सब्जी बेचने वाले के लड़के थे। माहौल उस समय बना था कि एक आम कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, तो सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी समर्थित प्रत्याशी थे और घोसी को गढ़ कहा जाता है। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि पूरा सत्ता उस समय चुनाव लड़ा था विजय राजभर को जिताने के लिए, लेकिन 2000 वोट से सुधाकर सिंह चुनाव हार गए थे। उसके 2000 वोट से कैसे हारे थे? 50,000 वोट बसपा के मुस्लिम प्रत्याशी अब्दुल कयूम अंसारी 50,000 वोट ये पा गए थे, तो 2000 वोट से हार गए थे। तो 2017 में भाजपा जीती थी, बीजेपी 2017 में जीती थी और उपचुनाव 2019 में जीती थी। बीजेपी 2019 उपचुनाव जीती थी और वो भी बहुत कम वोटों से। यहाँ पे सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी इसलिए हारी थी क्योंकि पूर्वांचल के बड़े नेता मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी यहाँ चुनाव लड़े थे और 2019 में 2000 वोट से हारे थे, इसलिए क्योंकि बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारा था अब्दुल कयूम अंसारी को, जो 50,000 वोट पा गए थे। आगे चलते हैं, कौन होगा समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी? सुधाकर सिंह के पुत्र हैं सुजीत सिंह। सुधाकर सिंह के पुत्र हैं सुजीत सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, घोसी से पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे हैं। सुधाकर सिंह की राजनीतिक विरासत को यही संभालते थे, क्षेत्र में एक्टिव रहते थे। एक फोटो आप देखे होंगे, जब सुधाकर सिंह का निधन हुआ तो अखिलेश यादव को पकड़कर सुजीत सिंह रो रहे थे, फोटो वायरल हुआ था। फोटो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सुजीत सिंह पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, सुधाकर सिंह के पुत्र हैं, एक्टिव रहते हैं, तो अखिलेश यादव इनको प्रत्याशी बनाएंगे। इसमें कोई वो नहीं है कि टिकट इनका कटेगा, काफी एक्टिव है, क्षेत्र में भी एक्टिव है। तो सुधाकर सिंह के पुत्र सुजीत सिंह चुनाव लड़ेंगे। अब मामला फंस रहा है भाजपा में। घोसी लोकसभा से अरविंद राजभर, ओम प्रकाश राजभर के पुत्र हैं, 2024 में चुनाव लड़े थे। राजीव राय से चुनाव हारे थे। ये राजीव राय है, सांसद बन गए हैं घोसी से, इनसे चुनाव हारे थे अरविंद राजभर चुनाव हारे थे। ओम प्रकाश राजभर चाहते हैं कि हमारे लड़के को प्रत्याशी बनाया जाए, लेकिन ओम प्रकाश राजभर का सब कुछ सही नहीं चल रहा है। बिहार में चुनाव था, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी अलग लड़ी, लगभग सभी सीटों पर जमानत जब्त हो गई, ऐसा कहा गया। ओम प्रकाश राजभर ने तेजस्वी यादव की बड़ाई भी किया कि तेजस्वी यादव बढ़िया नेता हैं, सरकार उनकी बनेगी, हालांकि वो हुआ नहीं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए का हिस्सा है ओम प्रकाश राजभर, लेकिन सब चीज नहीं सही लग रहा है। तो ये भी दावा कर रहे हैं कि घोसी में हम चुनाव लड़ेंगे। विजय राजभर जो पूर्व विधायक थे, उपचुनाव में जो जीते थे, विजय राजभर भाजपा से प्रत्याशी हो सकते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी कमल के चुनाव निशान पर अपने नेताओं को चुनाव लड़ाएगी तो विजय राजभर का टिकट फाइनल माना जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर यूपी के मौसम विज्ञानी माने जाते हैं। कभी भाजपा, कभी सपा, कभी मायावती जी की बड़ाई करने लगते हैं। तो ओम प्रकाश राजभर अपने पुत्र अरविंद राजभर को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। अरविंद राजभर की फोटो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी विजय राजभर को चुनाव लड़ाएगी क्योंकि युवा नेता है। राजभर की संख्या लगभग 60,000 के आसपास है घोसी में। अब राजीव राय से चुनाव हार चुके हैं अरविंद राजभर, और ओम प्रकाश राजभर का योगी आदित्यनाथ से बहुत सही संबंध नहीं है, ये जग जाहिर है, क्योंकि जब समाजवादी पार्टी के साथ थे तो ओम प्रकाश राजभर ने योगी आदित्यनाथ को व्यक्तिगत बहुत कुछ बोला था। अब योगी आदित्यनाथ ये नहीं चाहेंगे कि अरविंद राजभर चुनाव लड़े, और भाजपा भी नहीं चाहेगी कि एनडीए की जो सहयोगी दल है वो चुनाव लड़े, क्योंकि भाजपा का सिंबल यहाँ पे हमेशा चुनाव लड़ता आया है। और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, जब उपचुनाव हुआ था, आपको याद होगा 2020 से पहले जब बिहार में उपचुनाव हुआ था, बीआईपी के एक विधायक का निधन हुआ था, तो वहां पे बीआईपी अपना सिंबल मांग रही थी, लेकिन भाजपा ने अपना प्रत्याशी बना दिया था, जिसके बाद मुकेश सहनी अलग हो गए थे, उनके सभी विधायक भाजपा में शामिल हो गए थे। तो देखना यह है कि घोसी में रोचक क्या रहेगा। हालांकि हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी से सुधीर सिंह चुनाव लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी की तरफ से क्लियर है। हालांकि अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि 20,000 से ज्यादा वोट घोसी में काटे जा रहे हैं उपचुनाव को लेकर। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि अभी 13वीं नहीं खत्म हुई, सुधाकर सिंह
इनका निधन हो गया था, 13वीं नहीं खत्म हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड़ में है। वहां पे समाजवादी पार्टी के जो वोटर हैं, यादव, मुस्लिम, अन्य पिछड़ी जाति, दलित जो हैं, उनका वोट काटा जा रहा है। विजय राजभर तेज तर्रार नेता हैं, राजभर समाज से आते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इन पर दांव लगा सकती है। अगर ओम प्रकाश राजभर से सब चीज सही हो जाता है, ओम प्रकाश राजभर हालांकि बिहार में नाराज थे, सीटें मांग रहे थे, चुनाव अपना लड़ाए, सभी प्रत्याशियों का जमानत जब्त हो गया, तो ये भी चाहते हैं कि हमारे जो पुत्र है अरविंद राजभर, इनको विधायक बना दे। हालांकि अरविंद राजभर बहुत चुनाव लड़ चुके हैं, बनारस से भी चुनाव लड़े थे, बनारस की विधानसभा से एक चुनाव लड़े थे, वहां पे भी यह हार गए। उसके बाद ये लोकसभा चुनाव लड़े, वो भी हार गए। आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइएगा।